दोस्तों आप भी अगर सस्ता से सस्ता फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, तो आज के इस वीडियो में अडानी वन वेबसाइट के ऊपर फ्लाइट टिकट को बुक करके दिखाने वाला हूं। हर एक डिस्काउंट कूपन और कैशबैक के बारे में डिटेल में बात किया हूं, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा पैसे आप बचा सकते हैं। और इसी के साथ साथ फ्लाइट टिकट को बुकिंग करते समय क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे आप पैसे में बचत कर पाए। तो आज के इस वीडियो में इसके लिए एक फ्लाइट टिकट को भी बुक करके दिखाया हूं सभी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। चलिए आप चलते हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर, सारा कुछ लाइव प्रैक्टिकल में आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे किसी भी फ्लाइट को बुक करने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखना होता है, आप इनकॉग्निटो विंडोज में ही फ्लाइट को बुक करें। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ अडानी वन। उसके बाद देखिए पहला वेबसाइट आ चुका है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद देखिए इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा और मेन डैशबोर्ड के ऊपर ही फ्लाइट बुकिंग का यहाँ पे सेक्शन दिया गया है। अदरवाइज आप यहाँ पे भी क्लिक करके फ्लाइट बुकिंग वाले सेक्शन में आ सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए काफी सारे ऑफर भी चल रहे हैं। फेडरल बैंक के ऊपर ऑफर चल रहा है, 5,000 का ऑफ आपको मिल जाएगा, इंस्टेंट डिस्काउंट। इसी के साथ साथ अगला है एयू बैंक के ऊपर भी 5,000 का ऑफ चल रहा है। तो चलिए ये सबको साइड में रखते हैं, हम फ्लाइट बुकिंग की तरफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्लाइट बुकिंग में सेलेक्टेड है और यहाँ पे फ्रॉम में यानी कहाँ से कहाँ तक जाना है, फ्रॉम और टू यहाँ पे फिल कर लेना है। मान के चलिए दिल्ली से हमें पटना तक जाना है। दिल्ली से यहाँ पे मैं पटना सेलेक्ट कर लिया हूँ और सिर्फ जाना ही है तो वन वे सेलेक्ट करेंगे, और जाना आना दोनों है तो राउंड ट्रिप सेलेक्ट करेंगे। मेरा प्रेफरेंस रहता है वन वे का, तो वन वे कर लिया हूँ। और डिपार्चर डेट यहाँ पे आ चुका है और डेट के साथ साथ यहाँ पे प्राइस भी आ चुका है, जो कि कहीं ना कहीं अच्छी बात है। और संस्था किस दिन है वो भी यहाँ पे बताया जा रहा है ग्रीन में। तो यहाँ पे मान के चलिए कोई भी एक डेट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसका प्राइस भी हमें बता दिया गया है। और ट्रेवलर डिटेल में यहाँ पे हमें ऐड करना है कितने लोगों का हमें टिकट बुक करना है। चलिए एडल्ट यानी कि 12 साल से जो ऊपर का है वो कितने लोग हैं, ठीक है, 1 2 3 4 आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको 1 रखने वाला हूँ। चिल्ड्रन जो कि 2 साल से 12 साल के बीच का है, वो कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस करके 1 2 3 4 कर सकते हैं। इसको भी मैं 0 रखता हूँ। और एक चीज और ध्यान रखिए, चाहे वो 2 साल का हो, चाहे वो 12 साल का हो, चाहे 10 साल का हो, चाहे वो 2 साल के नीचे का हो, पैसा सभी का लगेगा, फ्री किसी का भी नहीं है। जिस तरीके से ट्रेन में गोदी में बैठाकर ले जाते हैं तो फ्री में होता है, ऐसा यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है इन्फेंट का, यानी कि बच्चे का जिसका उम्र 2 साल से कम है, ठीक है, चाहे वो 10 दिन का भी हो सकता है, 10 महीने का भी और 2 महीने का भी, पैसा सभी का लगेगा, ठीक है। तो ट्रेवलर डिटेल आप यहाँ से ऐड कर लेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए यहाँ पे हम कोई भी एडिशनल ऐड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक एडल्ट का बुक कर रहे हैं। चूज ट्रेवल क्लास, यहाँ पे 3 तरीके के कैटेगरी है, जिसमें इकोनॉमी यानी कि सबसे सस्ता कैटेगरी यही है। उसके बाद प्रीमियम इकोनॉमी और बिजनेस क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे इकोनॉमी ही सिलेक्टेड रखना है, ठीक है। उसके बाद डन के ऊपर क्लिक करते हैं। अब बारी है सर्च के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब जितने भी फ्लाइट होंगे सारे के सारे यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए काफी सारे यहाँ पे फ्लाइट का डिटेल्स आ चुका है। और एक बार शॉर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए प्राइस के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब ये महंगा वाला ऊपर हो गया है, और फिर से क्लिक करेंगे तो देखिए सस्ता वाला ऊपर हो गया है। इसी के साथ साथ ड्यूरेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, नॉन स्टॉप फ्लाइट है, 1 घंटा 45 मिनट में पहुंचा देगा दिल्ली से पटना। और यहाँ पे देख लीजिए 16:10 में दिल्ली से चलेगा और 19:55 में पटना पहुंचा देगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे जो 18:10 है, यानी कि 6:10 शाम को जो फ्लाइट है वो बोर्डिंग करने का समय है। उससे 2 घंटा पहले आपको एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है, तभी आप फ्लाइट पकड़ पाएंगे, अदरवाइज मिस हो जाएगा। ट्रेन वाला सिस्टम यहाँ पे कुछ नहीं है, होता है कि जैसे 10 बजे का ट्रेन है तो 9:55 में पहुंच के ट्रेन पकड़ लेते हैं, वो सिस्टम यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे मिनिमम 2 घंटा पहले आपको एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है। मान के चलिए मैं अभी लुधियाना में हूँ और मुझे दिल्ली से फ्लाइट पकड़ना है, तो मैं ये सोचूंगा कि शाम को 6 बजे हमारा दिल्ली से फ्लाइट है, तो मैं 4 बजे मैं दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर कैसे पहुंच पाऊंगा। और मैं फिर ये सोचूंगा कि मैं लुधियाना से दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली से दिल्ली एयरपोर्ट जाऊंगा, इसमें जो समय लग रहा है क्या ये पॉसिबल है ये फ्लाइट को पकड़ना या नहीं, ये चीज का खास करके प्लानिंग करें, अदरवाइज आप जा नहीं पाओगे, ठीक है, अगर टाइम पे नहीं पहुंचे तो। खैर आप इतना समझ लीजिए, जो टाइमिंग यहाँ पे दिखाया जा रहा है उससे 2 घंटा पहले एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है। और एक चीज ध्यान रखें, किसी भी फ्लाइट बुकिंग से पहले आप देख ले कि नॉन स्टॉप फ्लाइट है या स्टॉपेज वाला फ्लाइट है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए यहाँ पे हमें एक फ्लाइट दिख रहा है और ये एयर इंडिया का है, ये
दिल्ली से मुंबई जाएगा, मुंबई से पटना जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 स्टॉप लिखा हुआ है, यानी कि 1 स्टॉप लेगा। तो नॉन स्टॉप और स्टॉपेज वाला फ्लाइट को देख करके ही रखें। अगर कभी बाई चांस ऐसा भी होता है स्टॉपेज वाला फ्लाइट थोड़ा सा सस्ता भी मिल जाता है, लेकिन ध्यान रखिए सीट जो आप सेलेक्ट करेंगे ना, फिर दोनों फ्लाइट में आपको सीट सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसका पैसा अलग से लगेगा और उसके बाद टाइमिंग जो एक्स्ट्रा लगेगा वो तो लगेगा ही। खैर चलिए, यहाँ पे मुद्दा को काफ़ी सिंपल सा रखते हैं। हम जो सस्ता वाला फ्लाइट है ऊपर सबसे ऊपर वाला उसे हम बुक करते हैं। बाकी एक और एडिशनल जानकारी दे दूं, अगर आप विस्तारा से ट्रेवल करते हैं तो उसमें फूड फ्री होते हैं, खाने पीने का सामान जो है वो फ्री होते हैं। हालांकि ज़्यादा चॉइस नहीं रहते हैं, लेकिन जो भी बाय डिफॉल्ट होते हैं वो फ्री में मिलते हैं। चलिए बुक नाउ के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब देख लेते हैं आगे यहाँ पे क्या क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्लाइट का सारा डिटेल आ चुका है। दिल्ली से 16:10 में चलेगा, पटना 19:55 में पहुंचाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सबसे मेन जो पॉइंट है वो ये है कूपन अप्लाई करने का सेक्शन। तो कूपन अप्लाई करने के लिए बोला है सबसे पहले भाई तुम लॉगिन करो। चलो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डाला हूँ और यहाँ पे हम OTP सबमिट करेंगे। ओके, हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। अब देख लीजिए काफी सारे कूपन के ऑप्शन आ चुके हैं। चलिए पहले वाले कूपन को अप्लाई करके देखते हैं। अभी देख लीजिए जो प्राइस है वो है 4030 रुपये का, और देखते हैं इसको अप्लाई करने के बाद कितना डिस्काउंट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे 161 रुपये का डिस्काउंट अप्लाई हो चुका है। अब इसको रिमूव करते हैं, देखते हैं और ज़्यादा डिस्काउंट वाला कोई कूपन है क्या। ओके, यहाँ पे एक और ऑप्शन दिख रहा है 0 कन्वीनियंस फी, जिसमें बताया जा रहा है 299 रुपये का बचत हो सकता है। इसको अप्लाई करते हैं, देख लेते हैं। 4030 है, अब कितना होता है अप्लाई करने के बाद। ओके, यहाँ पे 299 बता रहा है, 299 रुपये सेव हो गया, लेकिन कुछ प्राइस तो कम हुआ नहीं। ओके, ये हो सकता है अगला पेज के ऊपर कन्वीनियंस फी जो जोड़ेगा वो माइनस कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बाकी और डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। यहाँ पे मैं इंश्योरेंस नो कर देता हूँ, ठीक है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और 0 कैंसिलेशन, अगर आप इसे ऐड कर लेते हैं तो 725 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे इस टिकट के ऊपर, लेकिन जब भी आप कैंसिल करेंगे तो कोई भी कैंसिलेशन चार्जेस नहीं लगेंगे। खैर मैं ये सब के ऊपर ध्यान ना देते हुए इसको हम अवॉइड करते हैं। कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए पैसेंजर डिटेल हमें ऐड करना है, यानी ट्रेवलर डिटेल हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट कर लेंगे, फर्स्ट मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पे एंटर करना है। मोबाइल नंबर आ ही चुका है क्योंकि हमने अभी लॉगिन कर लिया है, और ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देंगे। ईमेल आईडी जरूर आप डालें क्योंकि ये जो टिकट है ये मेल के थ्रू ही आपको भेजा जाएगा। हालांकि इनके डैशबोर्ड से भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन थोड़ा ठीक रहता है। चलिए यहाँ पे ईमेल आईडी भी डालेंगे और मेलिंग एड्रेस यानी कि अपना जो घर का एड्रेस है वो डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद पिन कोड, स्टेट, सिटी सारा कुछ फिल करके प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करते हैं। चलिए प्रोसीड टू पे के ऊपर हम क्लिक करते हैं। ओके, अब हम आ चुका है पेमेंट पेज के ऊपर और कन्वीनियंस फी यहाँ पे 0 हो चुका है। इसी के बाद यहाँ पे देख लीजिए पेमेंट ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। यूपीआई का तो चलो ऑप्शन है, इसके बाद देख लेते हैं डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, इजी ईएमआई में देखता हूँ यार क्या क्या यहाँ पे ऑप्शन है। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड ईएमआई का ऑप्शन है, एयू, एक्सिस, बीओबी, ठीक है। और भी बहुत सारे बैंक है। और वॉलेट में देख लेता हूँ अमेजॉन पे, चलो ये अच्छा बात है, अमेजॉन पे का ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन दिया है, अमेजॉन पे, मोबीक्विक, पेटीएम और फोन पे। तो चलिए यहाँ पे हम यूपीआई से ही पेमेंट को कंफर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम यूपीआई आईडी डाल करके पे 4030 के ऊपर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए हमारे फोन के ऊपर नोटिफिकेशन आ चुका है, जहाँ पे फोन पे में पे करने का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे जैसे ही पेमेंट को कंफर्म करेंगे टिकट हमारा बुक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं बुक नहीं करने वाला हूँ क्योंकि इसका जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आगे का प्रोसेस पूरा कंप्लीट गाइड कर देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे जैसे पेमेंट कंफर्म हो जाता है उसके बाद टिकट बुक हो जाएगा। ईमेल और SMS के थ्रू आपको नोटिफाई भी कर दिया जाएगा और तुरंत आपको PNR नंबर भी मिल जाएगा एयरलाइंस के तरफ से। जैसे कि हमने विस्तारा का टिकट यहाँ पे बुक किया है तो विस्तारा एयरलाइन से हमें PNR नंबर दिया जाएगा। वही PNR नंबर सबसे मेन होता है। उस PNR नंबर के अलावा आपको कुछ भी चाहिए नहीं होता है। हालांकि चाहिए नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये अपने तरफ से इनवॉइस और टिकट आपको प्रिंट भेजेंगे PDF में, ईमेल के थ्रू और नंबर के ऊपर भी, ठीक है। तो जैसे ही आपके पास PNR नंबर आ जाता है उसी PNR नंबर से ट्रेवल डेट से 24 घंटा पहले और कोई एयरलाइंस 48 घंटा पहले बोर्डिंग पास जनरेट करने का जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन कर देता है। यानी कि आपको 24 से 48 घंटा पहले बोर्डिंग पास जनरेट करना पड़ेगा, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपका PNR नंबर और आपका लास्ट नेम आपके पास होना चाहिए और उसी से आप बोर्डिंग पास जनरेट कर लेंगे। और बोर्डिंग पास लेकर के आप एयरपोर्ट के ऊपर 2 घंटा पहले पहुंच जाएंगे। और बोर्डिंग पास मैंडेटरी ही है। आप ऐसा ना सोचे कि ये जो प्रिंट अभी निकला है ये प्रिंट लेकर के मैं फ्लाइट के ऊपर ट्रैवल कर सकता हूं, ऐसा नहीं होता है। आपको उस एयरलाइंस का बोर्डिंग पास लेना होता है। तो कुछ इस तरीके से अडानी वन एप्लीकेशन या वेबसाइट के ऊपर फ्लाइट टिकट को बुक कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट हो, सुझाव हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, उसका जवाब हम जरूर देंगे। बाकी दोस्तों ये आप
देख रहे थे हमारा फ्लाइट वाला चैनल। हमारा मेन चैनल है क्रेडिट कार्ड का, जहाँ पे हम क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड बात करते हैं। और अभी तक मैं खुद 60 क्रेडिट कार्ड बनवा चुका हूँ और मैं वीडियोस में ये बताता हूँ कि कौन कौन से क्रेडिट कार्ड आप किस किस तरीके से ले सकते हैं, सैलरी स्लिप है या नहीं है, उम्र कम है या सिविल खराब है तो किस तरीके से ले सकते हैं, सारा जानकारी इस चैनल के ऊपर मिलेगा। बाकी दोस्तों चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मिलेंगे अगले किसी वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार।